नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका तिरंगा सीरीज। इस तिरंगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज करेंगे। तो चलिए, आज के टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है आपका महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025 से लेकर 2026 तक। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आपका इसमें फटाफट आपका 10 से 12 मिनट में पूरे एक साल के महत्वपूर्ण नियुक्तियों को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आप हमारे साथ 10 मिनट से 15 मिनट आपका दीजिए और पूरा एक साल का आपका महत्वपूर्ण नियुक्तियों को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फटाफट आपका बगैर समय गंवाए हुए। इसके पहले वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आज का हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया कि भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कौन है आपका। भारत के सीएजी कौन है आपका, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो भारत के सीएजी कौन है आपका, संजय मूर्ति। ठीक है, कौन है आपका, संजय मूर्ति। इनको याद रखिए, आपका भारत के आपका 15वें सीएजी है। दूसरे नंबर पर ऑप्शन में आपका देख लीजिए टीसीए कल्याणी है, आपका क्या है, सीजीए है, महालेखा नियंत्रक है। इनको भी याद रखिए। जेपी सामंत को भी याद रखिए, एक क्या है आपका, ये भारत के मुख्य जो आपका स्टैटिकल ऑफिसर है, आपका सांख्यिक वित्त ऑफिसर ये है आपका। तो जेपी सामंत को भी याद रखिए। आर वेंकट रमनी को भी याद रखिए कि आपका ये भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी याद रखिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भारत में चर्चा कब की गई, कहां की गई, आपका आर्टिकल 76 में की गई, आपका आर्टिकल 76 में की गई है। इस चीज को याद रखिए। तो इन चारों ऑप्शन को आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है आपका, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, अमरप्रीत सिंह इसका सही आंसर होगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें आपका, देखिए आपका नौसेना के अध्यक्ष है आपका। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या है दोस्तों आपका, तो नौसेना के अध्यक्ष है आपका। तो इसको भी याद रखिए। उपेंद्र द्विवेदी क्या है आपका, तो ये आपका एयरफोर्स, ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष है। इनको भी याद रखिए। गणेश कुमार कौन है आपका, तो ये आपका सीईसी है, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है। इनको भी आपको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है आपका। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है आपका, तो ये है आपका संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा है आपका। इनको भी याद रखिए आपका। इसके अलावा संजय मूर्ति को हमने अभी आपको बता दिया कि संजय मूर्ति क्या है, तो ये आपका सीएजी है आपका 15वें नंबर के, और संजय मल्होत्रा आपका 26वें नंबर के भारतीय आरबीआई के गवर्नर है। सुधा बालकृष्णन के आपका, तो आरबीआई के आपका मुख्य वित्तीय अधिकारी है। इनको भी याद रखिए। चला श्रीनिवासन सुलू शेट्टी कौन है दोस्तों, तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या आपका अध्यक्ष है। तो इनको भी याद रखिए, चला श्रीनिवासन सुलू शेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है आपका। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है आपका, अजय कुमार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। परवीन सूद कौन है दोस्तों आपका, तो परवीन सूद आपका सीबीआई के अध्यक्ष है। ठीक है, सीबीआई का मतलब क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में हुई थी। इसको याद रखिएगा आपका। ठीक है, और यूपीएससी की आपका चर्चा कहाँ पे की गई है, तो अनुच्छेद 315 में की गई है। इस चीज को याद रखिए। तपन कुमार डेका कौन है, तो आपका आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के आपका अध्यक्ष है। राहुल नवीन कौन है आपका, तो ईडी के अध्यक्ष है आपका, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अध्यक्ष है। अजय कुमार कौन है आपका, तो यूपीएससी के बता दिया, यूपीएससी के अध्यक्ष है। और यूपीएससी की चर्चा अनुच्छेद 317 में आपका, इसको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है आपका, तो डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है आपका। आपके पास ऑप्शन है वी नारायण, समीर कामत, अजय कुमार, तुहिनकांत पांडे। चारों ऑप्शन आपका इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आंसर होगा समीर कामत। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है आपका, समीर कामत। वी नारायण की बात करें तो वी नारायण किसके अध्यक्ष है आपका, तो इसरो के अध्यक्ष। इसरो का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसको याद रखिएगा। समीर बिकामत जो है आपका डीआरडीओ के अध्यक्ष है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, इसको याद रखिए, 1958 में हुआ था। ठीक है, और डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या होता है आपका, डिफेंस रिसर्च, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या होता है आपका, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी याद रखिए। अजय कुमार क्या आपका, तो अभी हमने चर्चा किया कि अजय कुमार आपका यूपीएससी के अध्यक्ष है। तुहिनकांत पांडे क्या आपका, तो तुहिनकांत पांडे आपका सेबी के अध्यक्ष है।
सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है आपका? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है सेबी का पूर्ण रूप आपका? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी आपका। 1991 में इसको क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इन सारी चीजों को याद रखिए। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है आपका? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है आपका? बताइए फटाफट आंसर क्या होगा आपका? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, विजय किशोर हाटकर, दिनेश माहेश्वरी, अनंत नागेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विजय किशोर हाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है आपका? विजय किशोर हाटकर। अरविंद पनगड़िया के हैं आपका तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये याद रखिए आपका। दिनेश माहेश्वरी कौन है आपका? दिनेश माहेश्वरी कौन है आपका? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है आपका? दिनेश माहेश्वरी। अनंत नागेश्वरन क्या है आपका? ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है। क्या है आपका? ये जो आपका चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार है आपका अनंत नागेश्वरन। तो इन चारों ऑप्शन को याद रखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है आपका? तो नीति आयोग के अध्यक्ष पहले कौन होता है आपका? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है आपका? डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक है। नीति आयोग कब बनी आपका दोस्तों? तो 2015 में बनी। नीति मतलब नीति लिखाता है ऐसे NITI। नीति मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको याद रखिए। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति किसके जगह पे आई थी आपका? योजना आयोग की जगह पे आई थी। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे आई थी आपका 2015 में। भारत में टोटल कितने योजना आयोग आपका चला? तो 1 से लेकर 12 तक चला। पहला योजना आयोग कब चला था आपका? तो 1951 से लेकर आपका 1956 तक चला था। दूसरा आपका 56 से लेकर आपका 61 तक चला था। इस तरीके से टोटल आपका 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। ठीक है, तो उसी के जगह पे नीति आयोग लाया गया था। फिलहाल बात करेंगे नीति आयोग का। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है आपका? डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम कौन है? नीति आयोग का CEO है। नीति आयोग का CEO कौन है? डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। पराग जैन कौन है दोस्तों? तो पराग जैन के बारे में याद रखिए कि भारत के जो रॉ आपका एजेंसी है, गुप्तचर इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके अध्यक्ष है पराग जैन। ठीक है, पराग जैन। तो इसको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन आपका कि पहली महिला विधि सचिव कौन बनी आपका? तो पहली महिला विधि सचिव कौन बनी आपका? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा, इनको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। अंजू राठी राणा। बात करेंगे सोनाली मिश्रा के बारे में। सोनाली मिश्रा किसकी अध्यक्ष बनी है आपका? तो ये आपका RPSF, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन जो सर्विसेज फोर्स है आपका, इसके अध्यक्ष बनी है। पहली महिला अध्यक्ष बनी है RPF का। इसको याद रखिएगा। ठीक है, RPF क्या करती है आपका? रेलवे के पुलिस से आपका रेलवे के से जुड़े हुए मामलों को देखती है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? ADC, भारत के राष्ट्रपति की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है यशस्वी सोलंकी, सुमन कुमारी, रश्मि शुक्ला, गीता बत्रा। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा आपका? यशस्वी सोलंकी, सुमन कुमारी, रश्मि शुक्ला या गीता बत्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा यशस्वी सोलंकी। बात करें रश्मि शुक्ला के, बताइए रश्मि शुक्ला क्या बनी थी आपका? महाराष्ट्र के पहली महिला DGP। ठीक है, तो एक चीज आपका बताइए, पुलिस महानिदेशक बनी थी आपका महाराष्ट्र का। तो इसको ये बताइए। सुमन कुमारी किस के लिए चर्चा में आपका? बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर सुमन कुमारी क्या बनी है आपका, किस लिए आपका फेमस हुई है। चलिए बात करेंगे आगे हम लोग आपका नाटो के बारे में। एक मिनट, चलिए आगे बात करें हम लोग नाटो के बारे में। चलिए नाटो के नए महासचिव कौन बने आपका? बहुत ही आपका फेमस क्वेश्चन। नाटो हमेशा चर्चा में रहता है आपका, जब से आपका रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, नाटो फेमस आपके चर्चा में रहता है। नाटो को बताइए महासचिव कौन है? आपके पास ऑप्शन है क्रिस्टिनिया जॉर्जीवा, लेना बेरबॉक, संजोग गुप्ता, मार्क रुट्टे। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? नाटो का महासचिव कौन है? नाटो का महासचिव कौन है? फटाफट इसका आंसर बताइए।
चलिए बताए थे आपका, तो नाटो का महासचिव कौन है आपका, तो मार्क रूटे है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो और ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिस्टिना जॉर्जिवा क्या है आपका, तो आईएमएफ के प्रबंध निदेशक है आपका, इनको याद रखिए आपका, क्रिस्टिना जॉर्जिवा को। इसके अलावा इसमें आपका इना लेना है, ऐसे लिखा है आपका, इना लेना बेबॉक जो है आपका क्या हुए थे, तो 80वें जो आपका यूएनएससी के जो जनरल असेंबली हुआ था आपका, ठीक है, उसकी आपका अध्यक्षता किए थे एना लेना बेरबॉक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखिए। संजीव गुप्ता कौन है आपका, तो संजीव गुप्ता आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के क्या है आपका, सीईओ है, ठीक है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के आपका अध्यक्ष कौन है आपका, भारत के हैं आपका जय शाह, नाम तो सुने ही होंगे आपका, अमित शाह के बेटे जय शाह, तो इनको भी याद रखिए आपका। तो चलिए आज का आपका तिरंगा सीरीज का ये पहला आपका वीडियो था, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में डायरेक्टली छप सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हमने आपके सामने रखा। तो इतना अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एग्जाम इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा। इससे इस जो हमने आपका बताया, जो नाम आपका लिखा था स्क्रीन पे आपका पिछले 10 मिनट में, उसमें से ही कोई आपका एग्जाम में आपका छप सकता है, चाहे आपको आने वाला एग्जाम एईटी हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, उस समय आपका इससे छपेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका नमस्कार।